चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को बंद करने की तैयारी, इन स्टेशनों पर शिफ्ट होगी ट्रेनें। जी हां दोस्तों, भारत में रोजाना करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं। रेलवे देश में करोड़ों यात्रियों का आवागमन का सबसे सस्ता और प्रमुख साधन भी है। वहीं दोस्तों बड़ी खबर अब राजधानी से है। दरअसल दोस्तों राजधानी होने के चलते नई दिल्ली स्टेशन में यात्रियों की हमेशा गहमा गहमी रहती है। आंकड़ों के अनुसार करीब 6 लाख यात्री रोजाना नई दिल्ली स्टेशन से आवागमन करते हैं। इन यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। भारत की राजधानी नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन बंद होने वाला है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली रेलवे स्टेशन को हमेशा के लिए बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि यह कुछ समय के लिए ही बंद होगा। रेलवे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की पुनर्विकास यानी कि रीडेवलपमेंट योजना के तहत इसे कुछ समय के लिए बंद करेगी। दोस्तों आपको बता दें, साल 2013 में रेल मंत्रालय द्वारा भारत के करीब 1300 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास प्लान बनाया गया था। इसी रीडेवलपमेंट प्लान के तहत नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का भी पुनर्विकास किया जाएगा। इस वजह से यहाँ पर चलने वाली ट्रेनों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। वोट बैंक के लिए मुजरा कर रहा है इंडिया ब्लॉक, बिहार रैली में प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर हमला। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडिया ब्लॉक द्वारा दलित और पिछड़े वर्गों के आरक्षण को लूटने की कथित कोशिशों को विफल करने की कसम खाई। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर मुस्लिम वोट बैंक के लिए गुलामी और मुजरा करने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने पटना से लगभग 40 किलोमीटर दूर पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में एक रैली में विपक्ष पर तीखा हमला किया, जहां उन्होंने अल्पसंख्यक संस्थानों में SC, ST और OBC को कोटा से वंचित करने के लिए राजद और कांग्रेस जैसी पार्टियों को भी जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विपक्षी गठबंधन उन लोगों के समर्थन पर भरोसा कर रहा है जो वोट जिहाद में शामिल हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। कोविड-19 ने एक दशक की बढ़त को किया खत्म, NCD से मौतों में इजाफा, WHO ने जारी की रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की ओर से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें पाया गया है कि 2019 और 2021 के बीच वैश्विक जीवन प्रत्याशा 1.8 वर्ष से घटकर 71.4 वर्ष हो गई है, जबकि स्वस्थ जीवन प्रत्याशा 1.5 वर्ष घटकर 61.9 वर्ष हो गई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जहां जीवन प्रत्याशा में लगभग 3 वर्ष की गिरावट आई है। यानी कि दोस्तों WHO ने यह वह गणना जारी की है जिसके तहत कि एक व्यक्ति कितनी आयु तक जीता है। तो एक नॉर्मल आदमी के जीने की आयु में लगभग 2 वर्ष की कटौती कोरोना की वजह से हो गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। पुणे पोर्श कार कांड, आरोपी के दादा को 3 दिन की पुलिस हिरासत, ड्राइवर को बंधक बनाने का आरोप। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के पुणे में हुए पोर्श कार हादसे मामले में नाबालिग आरोपी के पिता विशाल और दादा सुरेंद्र अग्रवाल के खिलाफ तीसरी FIR दर्ज कर ली गई। इसके साथ ही शनिवार की सुबह उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। आरोपी के दादा सुरेंद्र अग्रवाल को पुलिस ने कोर्ट में पेश करके 7 दिन की पुलिस हिरासत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 3 दिन की ही पुलिस कस्टडी दी। 28 मई तक उनको पुलिस हिरासत में रखा जाएगा। वहीं दोस्तों पुलिस ने कोर्ट में बताया कि इस हादसे की जिम्मेदारी लेने के लिए आरोपी के दादा सुरेंद्र अग्रवाल ने अपने ड्राइवर गंगाराम पर दबाव बनाया था। इतना ही नहीं, उसका अपहरण करके अपने बंगले में कैद करके रखा था। घर के कुछ CCTV फुटेज बरामद हुए हैं, जिससे उनके अपराध की पुष्टि होती है। इससे पहले सुरेंद्र अग्रवाल ने कोर्ट को बताया कि वो हादसे वाले दिन पुणे में नहीं थे, किसी व्यक्तिगत काम से दिल्ली गए थे। उनका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। इस पर पुलिस घर आकर DVR ले गई। पुणे के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने बताया कि ड्राइवर पर हादसे की जिम्मेदारी लेने का दबाव बनाया गया था। उसने अपने पहले बयान में कहा था कि वो कार चला रहा था, लेकिन सबूतों के हिसाब से कार नाबालिग ही चला रहा था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी बोले, लैंड फॉर जॉब स्कैम वालों का काउंटडाउन शुरू। बिहार में कहा, लालटेनियों ने अपना घर रोशन किया, सभी शहजादे अब छुट्टी पर जाएंगे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी शनिवार 25 मई को पटना, काराकाट और फिर बक्सर में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने सुबह 11 बजे पटना के विक्रम में रामकृपाल यादव के समर्थन में सभा की। इस दौरान उन्होंने इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि लालटेनियों ने पूरे बिहार को अंधेरे में रखा, सिर्फ अपने परिवार के लोगों को रोशनी पहुंचाई। इसके बाद प्रधानमंत्री करीब 1:30 बजे काराकाट पहुंचे। यहां उपेंद्र कुशवाहा के लिए उन्होंने वोट मांगा। इस दौरान उन्होंने लालू और तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला। पीएम ने कहा कि बिहार के लोगों से नौकरी के बदले जमीन लेने वाले लोगों का जेल का काउंटडाउन शुरू हो गया है। हेलीकॉप्टर का चक्कर खत्म होते ही इनके लिए जेल का रास्ता खुल जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने केजरीवाल की फोटो पोस्ट की। वोटिंग पर कहा, नफरत की हार होगी। दिल्ली CM का जवाब, अपना देश संभालिए। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के छठे फेज की वोटिंग के दौरान दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने शनिवार सुबह अपने परिवार के साथ दिल्ली में वोट डाला, जिसकी तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट की। केजरीवाल की तस्वीर को फिर से पोस्ट करते हुए पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने लिखा कि मैं कामना करता हूं कि शांति और सद्भाव से नफरत और उग्रवाद की ताकतों की हार होगी। केजरीवाल ने फवाद
चौधरी को जवाब देते हुए कहा कि चौधरी साहब, मैं और मेरे देश के लोग अपने मसलों को संभालने में पूरी तरह सक्षम है, आपके ट्वीट की जरूरत नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं, आप अपने देश को संभालें। भारत में हो रहे चुनाव हमारा आंतरिक मसला है। आतंकवाद के सबसे बड़े प्रायोजकों का हस्तक्षेप भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। कांस में पहली बार भारतीय को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। अनसुईया सेन गुप्ता को फिल्म द शेमलेस के लिए मिला सम्मान। इसमें सेक्स वर्कर्स की कहानी। जी हाँ दोस्तों, 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में कोलकाता की रहने वाली एक्ट्रेस अनसुईया सेन गुप्ता ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अपने नाम किया। अनसुईया को यह अवार्ड अनसर्टेन रिगार्ड सेगमेंट की फिल्म द शेमलेस में उनके परफॉर्मेंस के लिए मिला है। इसके साथ ही वे कांस के इतिहास की पहली भारतीय एक्ट्रेस बन गई है जिन्हें यह अवार्ड मिला है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 6 राज्यों में लू का रेड अलर्ट। राजस्थान में 2 दिन में 13 मौतें। देश में 240 गीगावाट पहुंची बिजली की मांग। यह सीजन का हाईएस्ट। दरअसल दोस्तों, 25 मई से नौ तपा शुरू हो गया है। यह 2 जून तक रहेगा। इस दौरान देश के कुछ हिस्सों में तापमान 49 डिग्री यानी कि 49 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब और हरियाणा के लिए लू यानी कि हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। ज्योतिष के हिसाब से सूर्य कृतिका से रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, तब से 9 दिन तक नौ तपा होता है। उत्तर भारत में शुक्रवार को औसत अधिकतम तापमान 49 डिग्री और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहा। राजस्थान में गर्मी से 5 मौतें हुई। राज्य में 2 दिन में यह आंकड़ा 13 हो गया है। भोपाल हैदराबाद इंडिगो की फ्लाइट शुक्रवार को 1 घंटे देरी से रवाना हुई। बताया गया है कि बाहर का तापमान ज्यादा होने के चलते इंजन रिस्ट्रिक्ट मोड में चला गया था। उधर कश्मीर घाटी में भी तापमान बढ़ा है। यहाँ 23 मई को अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह 11 साल में सबसे ज्यादा रहा। वहीं दोस्तों, शुक्रवार को देश की पावर डिमांड बढ़कर सीजन के सबसे ऊंचे स्तर 249.46 GW पर पहुंच गई है। पावर मिनिस्ट्री के डेटा के मुताबिक गुरुवार को पावर डिमांड 236.59 GW थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी की मुजरा वाली टिप्पणी पर बवाल। विपक्ष बोला, इन्हें डॉक्टर के पास ले चलो। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 अपने आखिरी दौर से गुजर रहा है। शनिवार को छठे चरण की वोटिंग होने के बाद 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग 1 जून को होगी। इससे पहले बयानों के बाणों की बौछार हो रही है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी के मुजरा वाले बयान पर बवाल मच गया। विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की कोशिश की। प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि आज मैंने प्रधानमंत्री के मुंह से मुजरा शब्द सुना। मोदी जी, ये कैसी मनह स्थिति है, आप कुछ लेते क्यों नहीं? अमित शाह और जेपी नड्डा जी को तुरंत उनका इलाज करवाना चाहिए। शायद सूरज के नीचे भाषण देने से उनके दिमाग पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। राजस्थान रॉयल्स के बैटर पर भड़के सुनील गावस्कर बोले, ऐसे टैलेंट का क्या फायदा अगर अपना दिमाग ही यूज ना करें। जी हां दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग के फाइनल में पहुंचने की उम्मीद को लेकर एलिमिनेटर 2 में उतरी राजस्थान रॉयल्स के हाथ निराशा लगी। टूर्नामेंट की शुरुआत दमदार अंदाज में करने वाली टीम को लीग चरण में आखिरी 5 में से 4 में हार मिली। एलिमिनेटर 1 में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को हराने वाली टीम ने एलिमिनेटर 2 में सनराइजर हैदराबाद के सामने घुटने टेक दिए। इस मैच में रियान पराग के आउट होने को लेकर पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर काफी नाराज दिखे। पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर हैदराबाद की टीम ने एनरिक कार्लसन की 50 और राहुल त्रिपाठी के 37 रन की पारी की बदौलत 9 विकेट पर 175 रन का स्कोर खड़ा कर दिया था। वहीं मैच के दौरान रियान पराग सस्ते में आउट हो गए। इस पर गावस्कर ने इस पर कमेंट्री के दौरान तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि क्या सच में ऐसे आउट हुए रियान पराग? आपके इतने ज्यादा टैलेंटेड होने का क्या फायदा होने वाला है अगर जो अपना दिमाग ही इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। बंगाल झारग्राम के बीजेपी उम्मीदवार पर पत्थरों से हमला, ममता सरकार पर लगाए आरोप। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में आज 8 सीटों पर मतदान हो रहा है। इसी बीच झारग्राम के मोंगला पोटा में बीजेपी नेता और झारग्राम से उम्मीदवार प्रणत डुड्डू पर हमला हो गया। प्रणत पर पत्थरों से हमला हुआ। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें बीजेपी नेता उनके समर्थक भागते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी सुरक्षा में तैनात जवानों ने उन्हें घटनास्थल से बड़ी मुश्किल से बचाकर निकाला। प्रणत डुड्डू ने हमले को लेकर ममता सरकार पर आरोप लगाए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सीएम सिद्धारमैया बोले, प्रज्वल को देवगौड़ा ने विदेश भेजा, परिवार को रेवन्ना के देश छोड़ने की बात पता थी, सबसे बड़ा अपराध रेप है। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के परिवार को पोते सांसद प्रज्वल रेवन्ना के देश छोड़ने की बात पता थी, क्योंकि सेक्स वीडियो और मारपीट के आरोप प्रज्वल से जुड़े हुए हैं। सिद्धारमैया ने कहा कि मुझे लगता है कि देवगौड़ा ने ही प्रज्वल को देश से बाहर भेजा था। क्या प्रज्वल ने अपने परिवार की जानकारी के बिना देश छोड़ दिया? क्या वह बिना किसी को बताए चला गया? उन्होंने कहा कि सेक्स वीडियो वायरल होना मामले का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है, सबसे बड़ा अपराध रेप है। इस बात को कमजोर करने के लिए कुमारस्वामी दूसरी बातें बोल रहे हैं। वे डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार और दूसरे लोगों पर सेक्स वीडियो लीक करने का आरोप लगा रहे हैं।